हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कुछ पेरेंट्स की एक कंप्लेन रहती है कि हम बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाते हैं तो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बैठता है, या फिर बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर उधर भाग जाता है, एक जगह नहीं बैठता है। सो ये बच्चा जब किसी काम में जो भी आप बच्चे को पढ़ने के लिए दे रहे हैं उसमें फोकस नहीं कर रहा है, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। और जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अटेंशन स्पैन यानी कि एक जगह बैठ के काम करने का जो टाइम होता है, स्पैन होता है, वो कितना होता है और हम थोड़ा बहुत उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी बारे में ये वीडियो है। सबसे पहली बात कि अटेंशन स्पैन क्या होता है। जब भी कोई बच्चे को काम दिया जाता है वो उसको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना उस अपना फोकस को खोए हुए वो कितनी देर तक वहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकता है, उसको हम बोलते हैं अटेंशन स्पैन। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा 2 साल का है और वो अगर 3 या 4 मिनट बैठ के एक जगह पे कुछ काम कर लेता है या किसी चीज़ को आपने दी है उस पर फोकस कर सकता है, वो बच्चे का अटेंशन स्पैन हुआ। अब ये अटेंशन स्पैन एज वाइज डिवाइड किया हुआ है कि एज के हिसाब से बच्चे का अटेंशन स्पैन कितना होना चाहिए। जनरली जो कैलकुलेशन की जाती है वो है कि जो भी बच्चे की एज है उसका डबल और ट्रिपल के बीच में उसका अटेंशन स्पैन होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर 2 साल का है तो उसको 2 का डबल क्या हुआ 4 और ट्रिपल क्या हुआ 6। बच्चे का जो अटेंशन स्पैन होगा वो 4 और 6 के बीच में होगा। उसी तरीके से अगर बच्चा 3 साल का है तो 3 का डबल क्या हुआ 6 और उसका ट्रिपल क्या हुआ 9। बच्चे का जो जितनी देर तक बच्चा फोकस कर सकता है, जो उसका अटेंशन स्पैन हुआ वो हुआ 6 से 9 मिनट के बीच में। सेम तरीके से अगर आपका बच्चा 4 साल का है और आप चाहते हैं कि पता चले कि आपको कि वो कितनी देर बैठ सकता है, तो उसका अटेंशन स्पैन क्या होगा 8 से 12 के बीच में। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे का अटेंशन स्पैन एग्जैक्टली उसमें आए। हो सकता है आपके बच्चे का थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा कम हो। अगर बहुत ज़्यादा कम है जितना बोला जा रहा है तो आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और अगर इसके बीच में है, बच्चा इतनी देर बैठ के काम कर लेता है, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। आप छोटे बच्चे से, अगर 3 साल का बच्चा नर्सरी में है, आप उससे ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि 15-20 मिनट वो एक जगह बैठ के अपना काम करे। उसको ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। उसको आप ब्रेक में काम करवाइए। जैसे कि अगर आपको आधा घंटे का काम करवाना है तो आपने 5 मिनट अभी दे दिए, उसके बाद 6-7 मिनट बाद में दे दिए और फिर थोड़ा सा और ब्रेक देने के बाद 6-7 मिनट और उससे काम करवा लिया। इस तरीके से ब्रेक दे दे के आप काम करवाइए। ये था कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो कितना होगा, कितनी देर वो फोकस करके बैठ सकता है। अब कुछ एक फैक्टर होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं कि उससे इस पे असर पड़ता है कि बच्चा कितनी देर बैठ के काम कर सकता है। सबसे पहले है एज। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि एज के हिसाब से बच्चा कितनी देर बैठ सकता है। दूसरा आता है कि बच्चे का उस काम में इंटरेस्ट है या नहीं। बच्चे के इंटरेस्ट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि जैसे कि आपने बच्चे को वीडियो गेम दिया या फिर कोई वीडियो देखने के लिए दिया, तो बच्चा आराम से उसको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी बैठ के देख सकता है। लेकिन अगर आपने बच्चे को पढ़ने के लिए दिया या फिर आपने बोला बच्चे को कि यहाँ बैठ के आप ये लिखिए, उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं करेगा। वो बहुत जल्दी उससे ऊब जाएगा, वो उसको छोड़ के चला जाएगा या फिर वहाँ बैठने ही नहीं आएगा। तीसरा होता है कि बच्चे का मूड कैसा है। कई बार क्या होता है कि बच्चा, जैसे कि भाई बहन से लड़ाई हुई है या किसी से डांट खाई है या फिर उसने फ़ोन मांगा और आपने फ़ोन नहीं दिया है, तो बच्चे का मूड अच्छा नहीं है और आपने फ़ोन नहीं दिया और आप बोल रहे हैं कि चलिए बैठ के पढ़िए। उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी देर फोकस करेगा। और बच्चा अगर अच्छे मूड में तो हो सकता है कि जितना उसका अटेंशन स्पैन का टाइम हो उससे भी ज़्यादा वो उसको कर सके। उसके बाद नंबर 4, बच्चे की कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि बच्चे को अगर नींद आ रही है तो ऑब्वियसली उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या फिर उसको भूख लगी है, या फिर वो बहुत थका हुआ है खेलने के बाद। ऐसे टाइम पे अगर आप बच्चे को पढ़ने बिठाएंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को पढ़ने बिठा रहे हैं उसको नींद का टाइम ना हो, या फिर उसको भूख ना लगी हो, या फिर बहुत ज़्यादा खा के नहीं बैठा हो, या फिर खेल कूद के थक हार के वो ना बैठा हो। थोड़ा सा एक्टिव है बच्चा, उस वक्त आप ये काम करवाइए। उसके बाद नंबर 5 आता है कि बच्चे की जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो कैसी है, यानी कि उसके जो पढ़ने लिखने की, समझने की जो क्षमता है वो कैसी है। कुछ बच्चे होते हैं जो हर चीज़ बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो उनके लिए बैठ के पढ़ाई करना
बैठ के किसी चीज़ को फिनिश करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चे को थोड़ी सी लर्निंग में चैलेंजेस आते हैं या फिर थोड़ा सा स्लो लर्नर है अगर बच्चा, तो ऑब्वियसली ऐसे बच्चे को फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, उसका मन नहीं लगेगा या वो वहाँ पे बैठना नहीं चाहेगा। और कुछ चीज़ें होती है जैसे कि अगर बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है तो उसको भी बैठना पसंद नहीं आएगा। सो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चे की जो अटेंशन स्पैन है या फोकस करने की जो उनकी एबिलिटी है उसको डिफाइन करता है या फिर उसको अफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि इसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एकदम से बच्चे में चेंज ला सकते हैं 2 दिन के अंदर, या फिर आप ये 5 ट्रिक अप्लाई कीजिए और बच्चे देखिए आपका बच्चा कैसे बैठता है, ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे अगर इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको बच्चे में बहुत डिफरेंसेस दिखाई दें, उसका जो फोकस करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाए। फर्स्ट थिंग है कि अगर बच्चे का अटेंशन स्पैन 10 मिनट का है, फॉर एग्जांपल 5 साल का बच्चा है और वो 10 से 15 के बीच में बैठ के काम कर सकता है, तो आप कंटिन्यूअसली उसको 15 मिनट काम मत दीजिए। आप उसके लिए ऐसे प्लान कीजिए कि जैसे 5-6 मिनट उसने लिखने का काम किया, फिर थोड़ा सा ब्रेक दे दिया। ब्रेक भी बहुत लंबा नहीं देना है, जैसे कि 1 मिनट या 2 मिनट का ब्रेक दिया। उसमें क्या हो सकता है कि आप बच्चे को बोले कि जाइए पानी पी के आ जाइए, या फिर वहाँ पे बुक रखिए उसको लेके आ जाइए। सो उससे क्या है कि उसका जो काम कर रहा है उससे उसको थोड़ा ब्रेक मिल गया है, और फिर से आप उसको बोल सकते हैं कि अच्छा चलिए अब इसको कंप्लीट कीजिए। सो ऐसे थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं उसको फन तरीके से सिखाइए। उसमें आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं पढ़ाने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरे जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं फन एक्टिविटीज़ आप उनको इंक्लूड कीजिए। और एक्टिविटीज़ या गेम्स के थ्रू अगर आप बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चे को ये फील भी नहीं होगा कि वो पढ़ाई कर रहा है, एक्सेप्ट कि लिखना तो ऑब्वियसली बच्चे को बैठ के ही करना पड़ेगा। सो उसके अलावा जो भी आप बच्चे को करवाएं तो जितना हो सके आप एक्टिविटीज़ के थ्रू या दिन में आते जाते इधर उधर कुछ भी होता है उसके थ्रू करवाएंगे तो आपका काम भी आसान होगा और बच्चे का काम भी आसान होगा। शुरू में आपको लगेगा कि मेरे को बहुत सारी एक्टिविटीज़ ढूंढनी पड़ रही हैं और ये करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप एक बार करने लग जाएंगे तो आपको खुद ब खुद वो आइडियाज़ आने लग जाएंगे कि हाँ खड़े खड़े हम इससे ये पूछ सकती हूँ, या ये करते करते बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। सो वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको भी आइडियाज़ आते रहेंगे और बच्चे का भी इससे बहुत फ़ायदा होगा कि उसको ये एक पढ़ाई एक बोझ नहीं लगेगा और आपको उसको बांध के बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बैठो इधर और काम करो, एक्सेप्ट राइटिंग वर्क। तीसरा क्या है कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठें, जैसे आप एक जगह बनाई हुई है कि हम यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, ये टेबल ये चेयर है, या नीचे बैठ के पढ़ेंगे, जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे उसके आसपास आप प्लीज़ टीवी मत चलाइए। जब आप बच्चे को पढ़ाने बैठ रहे हैं तो उस टाइम अपना मोबाइल थोड़ा साइड में रख दीजिए, उस टाइम आप मोबाइल पे मत रहिए क्योंकि उससे भी बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा। और आसपास में उसके अगर कुछ खिलौने हैं, बार बार बच्चे का हाथ उस पर जाएगा, या फिर खाने की चीज़ आपने रखी हुई है और बच्चा खाना चाह रहा है, तो ये सब चीज़ें बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आप इन सबको दूर रखिए। इनमें एक और चीज़ आती है कि कुछ बच्चों की आदत होती है, जैसे मेरी बेटी भी ये करती है कि उसका एक फेवरेट टॉय रहता है जो हर टाइम अपने साथ रखती है। तो जब आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठे तो आप ऐसा ना करें कि उसको उठा के आपने कहीं और रख दिया और बोला कि नहीं अब बैठ के पढ़ो। सो वो बच्चे को कंसंट्रेट करने की बजाय और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी, उसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा ही नहीं क्योंकि उसकी फेवरेट चीज़ उसके पास नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे का फेवरेट टॉय है, आप बच्चे के सामने ही थोड़ा सा दूर रख दीजिए, उसको बोलिए कि मैंने यहाँ रखा है, जैसे ही आप काम खत्म करेंगे आप इसको ले लीजिए, इसको कोई नहीं छुएगा, कोई इसको कुछ नहीं करेगा। सो वो बच्चे की आंखों के सामने रहेगा तो उसको ये रहेगा कि हाँ मेरी चीज़ यही है, कोई उसको ले नहीं रहा है, और वो काम खत्म करके उसको ले लेंगे। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर उसको कुछ ऐसी चीज़ पसंद है तो उसको दूर मत कीजिए, सामने ही रखिए और बच्चे को काम करने के लिए दीजिए। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर बच्चे की कोई ऐसी फेवरेट चीज़ है तो आप उससे दूर ना करें, उसके सामने ही रखें और काम करने के बाद आप उसको दे दीजिए। और नंबर 4 आप क्या कर सकते हैं कि जितना हो सके बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कीजिए। टीवी देखना या फिर मोबाइल पे गेम खेलना, मोबाइल पे वीडियोस देखना। बच्चा टीवी देखता है या फिर मोबाइल में वीडियोस ये सब देखता है तो बीच में ऐड आते रहते हैं और बीच में बहुत जल्दी जल्दी फ्रेम चेंज होते हैं उसमें। सो उससे क्या है कि दिमाग को इस चीज़ की आदत पड़ जाती है कि हर चीज़ जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, एक चीज़ पे फोकस नहीं हो रहा है,
उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को पजल्स दे सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की पजल्स आती हैं, 2 पीस वाली, 4 पीस वाली, और यहाँ तक कि कुछ 50 या 100 पीस वाली जो भी पजल होती हैं। सो आप ऐसी पजल्स बच्चे को दीजिए, जैसे कुछ एनिमल को बनाना है ज्वाइन करके, या फिर बच्चे का जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप पजल्स चूज़ कर सकते हैं। सो पजल्स का फ़ायदा क्या रहता है कि बच्चे का एक तो सोचने लग जाता है, कि एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है उसमें, और दूसरा ये है कि बच्चा एक जगह बैठ के फोकस करके चीज़ को करना सीखेगा, तो उसमें जो बैठ के काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। सो इंस्टेड ऑफ टीवी या वीडियो आप उसको पजल्स की तरफ लेके जाइए। और नंबर 5 क्या होगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब बच्चे को आप डेली 10-10 मिनट बिठाना शुरू करेंगे तो बच्चे को इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, और वो जो 10 मिनट हैं उनमें बच्चा पूरा फोकस करके अपना काम करेगा। आप भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लेके नहीं बैठे रहे हैं, बच्चा भी इधर बैठा है, आपका पूरा फोकस वहाँ है, बच्चे का भी वहीं है। सो उससे क्या है कि बच्चा जल्दी जल्दी काम खत्म करेगा और उसके बाद वो फ्री है। सो इस चीज़ से बच्चा ये समझ जाएगा कि मेरे को सिर्फ इतनी देर बैठ के काम करना है, उसके बाद तो मैं फ्री हूँ। शुरू में हो सकता है कि बच्चा रोए, चिल्लाए और दूसरों को आपकी शिकायत भी करे कि मेरे को ऐसे ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा बच्चे के दिमाग में पॉजिटिवली डालिए कि सिर्फ आपको 10 मिनट बैठना है, उसके बाद आप फ्री हो। जितने कंसिस्टेंट आप रहेंगे उतनी ही बच्चे को आदत पड़ेगी, बच्चे को एक रूटीन की आदत हो जाएगी, थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाएगा काम करने के लिए। और नंबर 6 मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जो दूसरे जो स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं उनको भी दूर कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को बोला कि आपको सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, लेकिन आपने क्या किया, 2 लाइन लिखने के बाद उसको बोल दिया अच्छा तीसरी लाइन भी लिख दीजिए, और आपको लग रहा है कि बच्चा अच्छे मूड में है, अगली लाइन भी लिखवा ली, या फिर आपने फिर पूरा पेज लिखवा लिया। एक दिन आप ऐसा करेंगे, 2 दिन ऐसा करेंगे, तीसरे दिन बच्चा समझ जाएगा और वो पढ़ने के लिए नहीं आएगा। और इससे दूसरी बात क्या होती है कि बच्चे का जो ट्रस्ट होता है बड़ों पे वो नहीं बनेगा। सो बच्चे के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आप बोल रहे हैं बच्चा उसके ऊपर ट्रस्ट करे, और उस ट्रस्ट के बेस पे बच्चा आप जो भी बोलेंगे वो आपकी बात मानेगा। और ऐसा ही मैं अपने बच्चों के साथ भी करती हूँ। अगर मैंने उसको बोला है कि आपको 2 लाइन लिखनी है तो मैं 2 लाइन के बाद उसको छोड़ देती हूँ, या यू आर फ्री टू गो। उसके बाद मैं उसको नहीं बोलूँगी कि चलिए एक और लाइन कर दीजिए, कोई बात नहीं, अच्छे मूड में है तो। सो आपने जो बोला है उस पर कायम रहिए और पोलाइटली बच्चे को बोलिए, डांट के बोलने की ज़रूरत नहीं कि 2 ही लाइन तो लिखनी है, बैठ के इधर लिखो। सो एक ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, थोड़ा सा पोलाइट रहिए, थोड़ा सा काम रहिए, थोड़ा सा पेशेंट रहिए। सो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो धीरे धीरे बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो अपने आप बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सिर्फ इतनी देर बैठना है और ये काम करना है। सो बोरिंग से बोरिंग टास्क जो उसकी होती है, राइटिंग भी, उसमें भी बच्चा धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। और साथ के साथ आप जब भी बच्चे का देखते हैं कि उसने काम अच्छा किया है या थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट है, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। मैं स्टार देना या फिर स्माइली देना उन सबको थोड़ा नहीं मानती हूँ, कि उससे क्या है कि बच्चे को पहले आदत पड़ जाती है उसकी, हर चीज़ के लिए उसको स्टार चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि उसकी वैल्यू ही नहीं रहती है कि स्टार मिल रहा है या स्माइली मिल रही है। सो उसकी बजाय आप वर्बली बच्चे की थोड़ी तारीफ कीजिए कि देखो आपने ध्यान लगा के, आपने फोकस करके ये काम किया है, तो देखो कितने जल्दी हो गया या फिर कितना अच्छा हो गया। सो इस तरीके से आप बच्चे की थोड़ी सी अप्रिसिएशन कीजिए, उसको थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। सो ये बच्चे को पसंद आएगा। ये बोलने की बजाय कि यू आर ए गुड बॉय, आप ये बोलने की बजाय अगर आप बोलेंगे कि आपने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है, तो उसके काम की तारीफ कीजिए, उसकी तारीफ करने की बजाय। सो इस चीज़ का भी बच्चे पे असर पड़ेगा कि जो मैं काम करता हूँ वो अच्छा है, अगली बार मैं और अच्छा काम करूँगा या फिर मैं ऐसे ही काम करूँगा। सो बच्चे को वेगली ये बोलना कि गुड बॉय, वो इतना वर्क नहीं करेगा जितना आप उसके काम की तारीफ करेंगे कि आपकी राइटिंग अच्छी है, या फिर आपने ये लेटर अच्छा लिखा है, या फिर आपने बहुत नीट काम किया है या जल्दी काम किया है। सो इस तरीके से आप बच्चे की तारीफ कीजिए। सो ये थी कुछ एक टिप्स जो आप बच्चे की अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको क्या रिजल्ट मिला आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और साथ ही साथ अगर आप कुछ और ट्रिक है आपके पास, या आप कुछ और करते हैं बच्चे की जो अटेंशन स्पैन है उसको बढ़ाने के लिए, तो उसको भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हो सकता है दूसरे पेरेंट्स को उससे हेल्प मिले। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. I will see you in my next video. Till then, bye bye.